दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चौथा चैप्टर द रेड ट्रिप का डिटेल समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको सुनने में बहुत ही मजा आएगा। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक पैडलर जो कि एक चूहेदान विक्रेता होता है, एक क्रॉप्टर जो कि एक बुढ़ा व्यक्ति होता है, एक आयरन मास्टर जो कि एक आयरन फैक्ट्री का मालिक होता है और एडला विडमनसन जो कि आयरन मास्टर की बेटी होती है। इस कहानी में जो चूहेदान विक्रेता होता है वो बहुत ही गरीब होता है और इसका ना तो कोई अपना घर होता है और ना ही कोई अपना परिवार। ये दिन भर अपना खुद का बनाया हुआ चूहेदान को गलियों में घूम घूम कर बेचा करता था। फिर भी इस बिजनेस से उसको इतना भी पैसा नहीं होता था कि भोजन तक का जुगाड़ कर सके। इसलिए ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए और दो काम किया करता था, भीख मांगना और चोरी करना। ये दुनिया के लोग कभी भी इस पर दया नहीं दिखाते। ये जहां भी जाता इसे भगा दिया जाता था। इसलिए जो भी इसके साथ बुरा बर्ताव करता था ये अक्सर उन लोगों के बारे में बुरा ही सोचा करता था और उन लोगों के बारे में बुरा सोचकर अपना मन बहलाया करता था। एक दिन जब वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रोड पर जा रहा था, अचानक वो कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है किस तरह हम चूहेदान के अंदर चीज या पोर्क का टुकड़ा एक चारे के रूप में डालते हैं और एक चूहा अपने भूख के कारण पिंजरे को ना देखकर चीज या पोर्क के टुकड़े को देखकर लालच करता है और पिंजरे के अंदर चला जाता है और जैसे ही उन चीजों को खाना चाहता है पिंजरा बंद हो जाती है और उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। फिर वो सोचता है ये दुनिया भी तो एक बहुत बड़ा चूहेदान है। ये दुनिया की तमाम चीजें जो हमें रीच, जॉय और हैप्पीनेस देती है, वास्तव में ये इंसानों के लिए एक चारे की भांति है। जब इंसान इन चीजों को पाने का लालच करता है तब वह अपने आप को इस दुनिया के चूहेदान में फंसा लेता है और उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। मतलब इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। एक दिन जब चलते चलते शाम हो जाती है तब उसे सड़क के किनारे पर एक झोपड़ी दिखाई देता है। वह उस झोपड़ी के पास जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। उस झोपड़ी से एक बुढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है जो कि एक क्रॉप्टर था और अकेला ही रहता था। वह अपने अकेलेपन से बोर हो चुका था। जब वह पैडलर को देखता है वह बहुत खुश हो जाता है और उसे उस रात को रुकने का इजाजत दे देता है। फिर वह उसके लिए दलिया बनाता है और एक कार्ड का व्यवस्था करता है। दोनों ही कार्ड खेलते वक्त अपने अपने बारे में चर्चा करते हैं। क्रॉप्टर बताता है जब वह यंग था तो वह एक आयरन फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन अब वह बुढ़ा हो चुका है, इसलिए उसने एक गाय को पाला है जो इतना दूध दे देती है जिसे वो आसपास की दुकानों में बेचकर अपने भोजन का व्यवस्था कर लेता है। इस बात को सुनकर चूहेदान विक्रेता को विश्वास नहीं होता है और वह उस पर संकोच करता है। तब वह बुढ़ा व्यक्ति अपने पैसे का बैग जो कि खिड़की के पास टंगा हुआ था लाकर 30 क्रोनर का नोट दिखाता है और कहता है ये पैसे मैंने इस मंथ को कमाया है। अब दोनों सो जाते हैं। जब सवेरा होता है तब दोनों ही एक साथ घर के बाहर निकलते हैं और क्रॉप्टर अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर चूहेदान विक्रेता और वो बुढ़ा व्यक्ति दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर कुछ दूर चलने के बाद वह चूहेदान विक्रेता रुक जाता है, कुछ सोचता है, फिर वापस वो उसी के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर इस बार वो खिड़की के सामने खड़ा था। वो आसपास देखता है, उसे एक पत्थर मिल जाती है। वो पत्थर को उठाता है और कांच की बनी खिड़की पर मारता है। कांच की बनी खिड़की टूट जाती है। वो अपना एक हाथ खिड़की के अंदर डालकर पैसे के बैग को बाहर निकालता है और उससे पैसे निकालकर अपने पॉकेट में डाल लेता है। फिर बैग को ज्यों का त्यों उसे खिड़की के अंदर टांग देता है और वहां से भागने लगता है। वह जिस रास्ते से भाग रहा था वह एक पब्लिक हाईवे था जो उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए वह भागने के लिए जंगल का रास्ता पे चल पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे एहसास होता है कि वह जिस जंगल में घुस गया है वह एक्चुअली में एक भूल भुलैया जंगल है जहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है।
जब उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, अब वो सोचता है ना वो चोरी करता ना वो जंगल में फंसता। ये जंगल उसे एक बड़ा सा चूहेदान की तरह लगने लगता है और वो महसूस करता है कि इस बड़े से चूहेदान में वो एक चूहा बनकर अपने लालच के कारण कैद हो गया है, जहां से बाहर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन है। ये सोचकर कि उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, वो अपने आप को मारने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना सर नीचे जमीन पर रखता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो समझ जाता है ये लोहे पीटने की आवाज है, मतलब आसपास कोई लोहे की फैक्ट्री है। फिर वो आवाज के डायरेक्शन में दौड़ते हुए उस लोहे की फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है, जहां वो आयरन स्मिथ के पास जाकर रात रुकने का इजाजत मांगता है। जब उसे रात रुकने का इजाजत मिल जाती है, वह एक लोहे का टुकड़ा उठाता है और आग के भट्टे के सामने रखकर वहां सो जाता है। कुछ ही देर के बाद उस फैक्ट्री का मालिक वहां इंस्पेक्शन के लिए पहुंचता है, पर जैसे ही वो उस पैडलर को आग के भट्टी के पास सोए हुए देखता है, वह उसके पास जाता है और उसके चेहरे से उसकी कैप को हटाता है। अंधेरा होने के कारण पैडलर का चेहरा उसको साफ साफ नजर नहीं आता और वो गलत समझ बैठता है कि ये मेरा दोस्त है, कैप्टन वॉन स्टेहल। आयरन फैक्ट्री का मालिक पैडलर से रिक्वेस्ट करता है कि क्रिसमस के सीजन में वो उसके साथ उसका घर चले, पर पैडलर को लगता है ये उसको अपना दोस्त बनाकर उसे अपने घर में ले जाकर उसे लायन के डेन में डाल देगा या फिर पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि हो सकता है कि इसे उस चोरी के विषय में पता हो। फिर वो आयरन फैक्ट्री के मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो फैक्ट्री में ही सोने का इजाजत दे दे। मालिक देखता है कि उसके कपड़े काफी फटे हुए हैं, हो सकता है कि इसके कारण से वो शर्मिंदा फील कर रहा हो और इसी कारण से मेरे घर चलने से इनकार कर रहा हो। वो हंसते हुए वहां से निकल जाता है। फैक्ट्री के मालिक के जाने के बाद पैडलर बिल्कुल उसी तरह से सो जाता है, पर इस बार वो एक आंख खोल करके सोता है। कुछ देर के बाद फैक्ट्री के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है। इस बार आयरन फैक्ट्री के मालिक की बेटी एडला विलियमसन आती है। उसके साथ साथ एक नौकर भी आता है जिसके हाथों में एक शानदार कोट होता है। एडला सीधे उस पैडलर के पास जाती है और उसके चेहरे से उसके कैप को हटाती है। वह डरता हुआ उठ के बैठ जाता है और उसके चेहरे पे पसीने आ जाते हैं। उसके डरे हुए फेस को देखकर एडला को लगता है या तो ये व्यक्ति कहीं से चोरी करके भागा है या फिर जेल से भागा है। उसके बुरे हालत को देखकर एडला के आंखें भर जाते हैं और वो उससे कहती है, मुझे पता है आपके साथ बहुत ही बुरा वक्त पार हुआ है, इसके लिए मुझे काफी दुख है। मैं अपने पापा से पूछकर आपको यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। आप मेरे साथ क्रिसमस में मेरे घर चले। मैं आपसे वादा करती हूँ आपको मैं जिस तरह से यहाँ से ले जाऊंगी आपको बिल्कुल उसी तरह से मेरे घर से जाने का अनुमति भी मिलेगा। आप केवल क्रिसमस में हमारे साथ रहें। पैडलर को लगता है ये लोग अच्छे लोग हैं और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सर्वेंट उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ कोट देता है और वो अपने फटे पुराने कपड़े को खोल करके बैग में डाल लेता है और मालिक का कोट को पहनकर एडला के साथ जाने लगता है। पर जब वो रास्ते पर होता है उसके मन पे बुरे विचार आते हैं। उसे लगता है वह चोरी करके अपने आप को बुरी तरह से फंसा लिया है। ना तो वो चोरी करता, ना ही जंगल में फंसता और ना ही फैक्ट्री में और ना अब मालिक के घर पर। रात को पहुंचकर वो वहां सो जाता है। फिर जब सवेरा होता है आयरन फैक्ट्री का मालिक ब्रेकफास्ट टेबल में खाना लगाते हुए अपने बेटी से कहता है, हमें इसके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी होगी। ये जो कर रहा है वो कार्य इसके लायक नहीं है। पर एडला विलियमसन अपने पापा से कहती है कि वो किसी भी तरह से एजुकेटेड मैन की तरह नहीं दिखता है और उसके पापा उसको कहते हैं ये आवारापन उसके आवारा कपड़ों से उतर जाएगा, बस उसे नहा धोकर फ्रेश होकर एक बार आ जाने दो, तुम देख लेना। इतना बोलने के साथ ही उस रूम का दरवाजा खुलता है और वह पैडलर अंदर आ जाता है। मालिक का सूट बूट को पहनकर वो सचमुच में अच्छा लग रहा था, पर मालिक जैसे उसे दिन के उजाले पर देखता है वह समझ जाता है कि रात में उसे पहचानने में वो मिस्टेक किया था और पैडलर उसका दोस्त नहीं है। आयरन फैक्ट्री का मालिक अब क्रोधित हो जाता है और पैडलर को डांटते हुए कहता है कि तुम मुझे धोखा दिए हो, तुम तो वो व्यक्ति हो ही नहीं जिसे मैं समझ रहा था। तुम मुझे धोखा दिए हो और इस धोखे की वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फैक्ट्री के मालिक की बात को सुनकर अब पैडलर को लगता है कि अब वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। फिर भी वो अपने बचाव में कहता है, मालिक मैं तो
सिर्फ फैक्ट्री में रहने का इजाजत ही मांग रहा था। ये तो आप लोगों की जिद थी जो मुझे यहाँ पे ले आई है। मैंने कभी भी यहाँ आने का जिद नहीं किया। लेकिन फैक्ट्री का मालिक कहता है तुमने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तुम मेरा एक झूठा दोस्त बनकर यहाँ आए हो। इस वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा ही। अब पैडलर को लगता है उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो आगे बढ़ता है और मालिक के सामने खड़ा होकर कहता है, मालिक, ये जो दुनिया है ना, ये एक बड़ा सा चूहेदान है और इस दुनिया की तमाम चीजें हम जैसे गरीबों के मन में एक लालच पैदा करती है। ये धन दौलत, आलीशान बंगले, गाड़ी, घोड़े हमारी जिंदगी में रिचनेस और खुशियां लाती है। ये कुछ भी नहीं बल्कि इस दुनिया के एक चारा है। जिस तरह से चूहेदान के अंदर चीज या पोर्क के टुकड़े को लगाकर चूहे को फंसाने के लिए चारा दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया की तमाम चीजें एक चारे की भांति है। जब कोई इंसान लालच में आकर इन चीजों को पाना चाहता है तो वह अपने आप को इस दुनिया के चूहेदान में फंसा लेता है और उसकी अंत हो जाती है। याद रखिएगा, आज हम फंसे हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इस लालच में आकर अपने आप को इस दुनिया के चूहेदान में फंसा लीजिएगा। पैडलर की बात को सुनकर आयरन फैक्ट्री का मालिक हंसने लगता है और कहता है, तुम बात तो बहुत अच्छे कर लेते हो। चलो, मैं क्रिसमस के त्योहार में तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन जितना जल्द हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। अब चूहेदान विक्रेता जैसे ही जाने वाला होता है, आयरन मास्टर की बेटी आगे बढ़कर चूहेदान विक्रेता को रोक लेती है और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम घर से भगा देंगे जिसका ना तो कोई घर है ना तो कोई फैमिली, ये दिन भर भटकते रहता है और किसी तरह से अपनी जिंदगी को जीता है, एक ऐसा इंसान जिसे हम खुद ही क्रिसमस में इनवाइट करके अपने घर लाई हो, मुझे नहीं लगता कि इसे घर से भगा देना चाहिए। एडला के बात को सुनकर आयरन मास्टर क्रोधित हो जाता है और वो कहता है, हम ऐसे इंसान को अपने घर पे नहीं रह सकते जो अजनबी हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। पर एडला उसे रिक्वेस्ट करती है चूहेदान विक्रेता को वह घर पर रुकने का इजाजत दे दे और उसके पापा मान जाते हैं। अब एडला चूहेदान विक्रेता को खाने के लिए देती है और वो खाने लगता है। वह इतना खाता है जैसे कई वर्षों से खाना ही नहीं खाया हो। फिर उसे सोने के लिए एक सोफा दी जाती है। जब वो सोता है तो ऐसा सोता है जैसे कई जन्मों तक सोया ना हो। वह खूब खाता है और खूब सोता है। अगले ही दिन आयरन मास्टर के घर से उसे जाना था, इसलिए वह डिनर करने के बाद सबको थैंक्स कहता है। लेकिन जैसे ही वो एडला विलियमसन के पास जाता है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वो काफी इमोशनल हो जाता है और सर को झुका लेता है। उसे देखकर एडला कहती है, देखो, ये कोट तुम अपने पास रख लो, हमारी तरफ से क्रिसमस का एक उपहार है और तुम अगर नेक्स्ट क्रिसमस में आना चाहो तो दोबारा आना, हम तुम्हें फिर से स्वागत करेंगे, लेकिन याद रहे कोई गलत ना करना। अब सब रात को सो जाते हैं। जब सवेरा होता है तब आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही चर्च में पूजा करने जाते हैं। संयोगवश वो क्रॉप्टर भी चर्च में आया हुआ था और जब वह यंग था तो इसी का फैक्ट्री में काम किया करता था। जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है, वो अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है, एक चूहेदान विक्रेता उसके घर से 30 क्रोनर चुरा के भाग गया है। मालिक को लगता है ये चूहेदान विक्रेता और कोई नहीं बल्कि वही है जो उसके घर में रुका हुआ है। वो अपने बेटे को डांटने लगता है कि उसी की वजह से उसने उसे रात को रुकने का इजाजत दिया था। अब वो तेजी से अपने घर पहुंचता है और अपने सर्वेंट के पास जाकर उससे पूछता है वो व्यक्ति कहाँ गया जो रात को यहाँ पे रुका हुआ था। और उसका सर्वेंट उससे कहता है, वो तो चला गया है, लेकिन हाँ, वो कुछ लेकर नहीं गया है बल्कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया है। एडला जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे एक चूहेदान मिलता है जिसके अंदर वह चूहेदान विक्रेता चुराए हुए पैसे को डाल दिया था। वह कागज का टुकड़ा जिससे वो गिफ्ट को पैक किया था, एक्चुअली में वह एक लेटर था जिसमें वो अपने टेढ़े मेढ़े राइटिंग से लिखा था, आदरणीय देवी जी, चूंकि पूरे दिन भर आप मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किए हो, मानो मैं ही आपके पापा का असल में वो दोस्त कैप्टन वॉन स्टेहल हूँ। मैं भी नहीं चाहता इस क्रिसमस के त्योहार में छोटी मोटी चोरी करके मैं आपको लज्जित कर दूं, लेकिन आप इस पैसे को उस क्रॉप्टर को वापस कर देना जिसका पैसे वाला बैग खिड़की के सामने लटका हुआ था। हम जैसे गरीबों के लिए वो पैसे की बैग एक चारे की भांति थी जिसके लालच में आकर मैं अपने आप को इस दुनिया के चूहेदान में फंसा लिया था। अगर आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते तो शायद मेरे अंदर की अच्छाई जाग नहीं पाती।
ये छोटा सा चूहेदान गिफ्ट के रूप में एक चूहे की तरफ से आप इसको रख लीजिए। उस लेटर में अपना नाम ना लिखकर कैप्टन वॉन स्टेहर लिखता है और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।